जय हिंद दोस्तों। रेलवे एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक ख़ास वीडियो आप लोगों के बीच में होने वाली है। काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर सैलरी क्या रहती है, कांस्टेबल और एसआई का दोनों साथ में कंबाइन करके बताइए। तो जितने भी बच्चे अगर हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो वो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। इसमें हम बेसिक डिटेल से सैलरी को आप लोगों को हैंड जो मैंने लिखित जो सैलरी मिलती है वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। हॉलीडे के बारे में पता चलेगा, कितनी छुट्टी होती है, क्या पास होते हैं, उस डिटेल से पूरा एक एनालिसिस वीडियो आप लोगों के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कांस्टेबल और एसआई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की अगर यहाँ पे मैं बातें कर लेता हूँ तो आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर एसआई यानी दरोगा की वैकेंसी जो है और पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो सिटी यानी बेसिक पे इनको दिया जाता है। अगर यहाँ पे बेसिक पे की बात कर लेते हैं तो 21,700 रुपये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है और यहीं पर एसआई की बात कर लेते हैं तो 35,400 रुपये देखने को मिलता है, ठीक है। डीए जो होता है बेसिक का 50% होता है। डीए बेसिक का क्या रहता है, 50% यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 2700 रुपये मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 रुपये होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस अलग होता है, जो आप जैसे नियर अबाउट 8 किलोमीटर के एवरेज में जाते हैं वहाँ पर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस जोड़ा जाता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस में सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता दें आप लोगों को, तो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए 650 रुपये अलग से आप लोगों को मिलता है पर डे के हिसाब से। और इसमें हावर्स की बात कर लेते हैं तो इस तरह से इनका मतलब डिडक्शन भी होता है। देखिए, अगर 650 रुपये 8 किलोमीटर के एवरेज में आप जाते हैं और वहाँ पे ड्यूटी करने, तो 6 घंटे अगर वहाँ पे रहते हैं तो आप लोगों का 650 का 30% मिलता है, ठीक है। अगर वहाँ से 7 से 10 घंटे का ड्यूटी वर्क करते हैं सॉरी 70% आप लोगों को वहाँ सैलरी इसका मिलता है। 12 घंटे का है, अगर 12 घंटे आप पूरा करके आते हैं तो 650 रुपये आप लोगों को मिल जाते हैं, यानी 650 रुपये पर डे के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर तो नेचर ऑफ ड्यूटी सैलरी की बात मैंने कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेस का यानी राशन मनी का। तो राशन मनी आपके डाइट के हिसाब से होता है। जो 3,000 रुपये आप लोगों को मिलता है वह एक मेस के माध्यम से होता है। जितना खर्चा आता है पर यूनिट पर ग्राम से, आप जितना भी भोजन अधिग्रहण करते हैं उतना रुपए का आप लोगों का मेस का कट जाता है, यानी 3,000 रुपये आप लोगों को वहाँ पेड करना पड़ता है। एचआरए की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, बेसिक का 9% आप लोगों को अलग अलग इसमें एचआरए अलग से मिलता है। एचआरए की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जितने मेट्रो सिटी है यानी मेट्रो सिटी में आप लोगों को 27% देखने को मिलता है एचआरए। अगर मिडिल क्लास सिटी है तो वहाँ पे 18%, यानी जैसे आप लोगों का हाइपर सिटी हो गया, ठीक है। अगर आप आप थोड़ा सा उससे नीचे वाले क्लास में हैं तो 9% आप लोगों को वहाँ देखने को मिलता है एचआरए के रूप में। देखिए, बैरक में आप लोगों को वहाँ पे नहीं रखा जाता है। 50% आप लोगों को कैंडिडेट क्या होता है, रेलवे क्वार्टर्स मिलते होते हैं, ठीक है। 50% लोगों को रेलवे क्वार्टर्स मिल जाते हैं और 50% फील्ड वर्क होता है, ठीक है। तो फील्ड वर्क का मतलब है कि आप वहाँ पे डेली अप्रूव कर सकते हैं। हाँ, रेलवे क्वार्टर्स या अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो उसका एचआरए आप लोगों को दिया जाता है। एचआरए का मतलब है XYZ सिटी के हिसाब से आप लोगों को एचआरए देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा एचआरए आप लोगों को जहाँ पर मेट्रो सिटी होता है, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो इस तरह से अगर शहर में आप विजिट करते हैं, महानगरों में विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 27% देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं वो लाइक भी कर लेंगे, शेयर भी कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो जो सैलरी मिलती है दोस्तों वह एकदम इनिशियल, देखिए स्टाइपेंड का तो अलग है, वहाँ पे आप लोगों को 21,700 रुपये, वहाँ पर उसके बाद कुछ नहीं मिलता जब तक आप तक का ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बातें करेंगे कि सर हम अपने सिलेबस को कैसे रिकवर करें और उसमें हम अगले वाले नेक्स्ट वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल के लिए मैं क्या डाइट प्लान कर सकते हैं और उसके लिए क्यों ज़्यादातर लोग, जैसे 20 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 5 लोग ही क्वालिफाई हो पाते हैं, कारण क्या है। तो नेक्स्ट वाले सेशन में आप लोगों को देखने को
मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाली नोटिफिकेशन आपके वीडियो सेशन का जल्द ही पहुंच जाए और उस तैयारी को आप ज़रूर एक हतोत्साहित न होकर के एक कंफर्टेबल यानी स्ट्रगल के रूप में आप उस जॉब को अचीव कर पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टोटल मिला करके कट पिट करके यानी डिडक्शन के बाद 35,000 प्लस कांस्टेबल को मिलता है और 55,000 प्लस एसआई यानी कांस्टेबल को 35,000 प्लस देखने को मिलती है सैलरी और 55,000 से 60,000 के बीच में सब इंस्पेक्टर की देखने को मिलती है। तो यह इनका सैलरी का डिडक्शन हो गया। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए आरपीएफ पास की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अगर आप अपॉइंटमेंट ले चुके हैं यानी आपकी ट्रेनिंग पीरियड का चल रहा है और ट्रेनिंग जब अपॉइंटमेंट हो जाता है कि 1 से 5 साल के भीतर यानी आप ज्वाइनिंग के बाद जब 1 से 5 साल के भीतर आप लोगों को अगर कांस्टेबल हैं तो स्लीपर क्लास की आप लोगों को मिलता है। ठीक है, एक सेट आप लोगों को मिलेगा, एक सेट का मतलब है। और यहाँ पे अगर सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं तो 2 टायर एसी का उनको पास दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्लीपर का उनको पास दिया जाता है। 2 टायर एसी का मतलब है कि आप लोगों को 2 टायर एसी यानी एक सेट में एक सेट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आफ्टर जब आप 5 साल के बाद जब कंप्लीट कर लेते हैं, 5 साल जब बीत जाते हैं ज्वाइनिंग के, तो आप लोगों को आफ्टर 3 सेट दिया जाता है यानी साल का 3 सेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसमें 3 टायर एसी यानी 3 टायर एसी मतलब 3 पास दिए जाएंगे जिनमें से 3 टायर एसी का एक कांस्टेबल के लिए रहेगा और 2 स्लीपर का उनको देखने को मिलेगा यानी कांस्टेबल की मैं बात कर लेता हूँ। अगर यहीं पे एसआई की मैं बात कर लेता हूँ तो 3 सेट इनको भी दिया जाता है। 3 सेट में 2 टायर एसी का उनको 2 पास दिया जाता है, 1 स्लीपर का पास दिया जाता है। तो बिल्कुल कंफर्म रहिएगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर क्या सुविधा मिलती है, क्या कैसे होता है। इतना डिटेल से वीडियो कोई नहीं बता पाता है जो हमारे चैनल पर आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से दिया जाता है। तो आप लोगों का कर्तव्य और ड्यूटी बनता है कि अगर आप जितने भी, देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं सेशन को और काफ़ी लोग क्या करते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते। तो और आप अगर इतनी मेहनत से हम आपके लिए सेशन बना रहे हैं तो आप ज़रूर सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी के साथ आप जुड़े रहें। ठीक है, देखिए दूसरी बात यहाँ पे बात कर लेते हैं पीटीओ के लिए 6 सेट दिया जाता है। 6 सेट का मतलब है टिकट का 1/3 पार्ट टिकट का पैसा नहीं लिया जाता है यानी आपको पास मिलता तो है, पास के लिए आप लोगों को 6 सीट दिया जाता है जिसमें से 1/3 पार्ट आप लोगों को सिर्फ पे करना होता है यानी टिकट का पैसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 फ्री पास दिए जाते हैं, 6 सेट पास दिया जाता है, बिल्कुल भी ध्यान से। और दूसरी बात यहाँ पे बात कर लेते हैं हॉलीडे सभी लोग पूछते हैं कि सर कितनी छुट्टियाँ मिलती है। देखिए जो भी बच्चा है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस सोच रहे हैं कि सर हम क्या करें कि हमें मतलब ये जॉब मिल जाए, और जॉब से पहले हमें ये पूरी जानकारी हो जाए कि सैलरी क्या है, हॉलीडे क्या है, पास क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या होती है, वो सभी जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं इसमें। तो हॉलीडे के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कैजुअल लीव यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 15 डे आप लोगों को कैजुअल लीव मिलता है पर ईयर का। ठीक है, कैजुअल लीव को आप 15 दिन को आप चाहे तो 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में या 1 2 3 दिन भी करके आप इस कैजुअल लीव को ले सकते हैं। ठीक है, एलएपी की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे एलएपी की 30 दिन पर डे ईयर के हिसाब से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह अब जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया, 30 दिन का पर डे ईयर के हिसाब से मिलता है कैजुअल लीव। देखिए मेडिकली लीव आप लोगों को मिल जाता है, मेडिकल के रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा मेडिकल हॉलीडे भी मिलता है। ठीक है, फेस्टिवल की बात कर लेते हैं तो होली जैसे हो गया, दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, ये गजेटेड हॉलीडे है यानी छुट्टियाँ हैं। तो हॉलीडे पर आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत ही रेयर केस में छुट्टी देखने को मिल जाता है किसी किसी को। अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो उसका भर के आप लोगों को पैसा मिलता है यानी आप लोगों को पूरा का पूरा पैसा है वहाँ पे दिया जाता है। यानी छुट्टी का जो आप
या सर्विस करेंगे यानी ड्यूटी करेंगे, उसके बाद आप लोगों को जो सर्व करेंगे यानी फेस्टिवल के समय भी वह आप उस छुट्टी का पैसा भी आप लोगों को अलग से देखने को मिलता है। अगर आप छुट्टी के बाद अगर जाना चाहते हैं तो आपको हॉलीडे मिल जाता है, यानी ऐसे मिल जाता है, ठीक है, लीव मिल जाती है, लेकिन ऐसे लीव इनको नहीं मिलता है। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप लोगों की होली दिवाली होती है, हम लोग की कोई होली दिवाली नहीं होती है। हम लोग की ये खुशी रहती है कि आप सुरक्षित हम सुरक्षित, और उस समय क्या रहता है क्लस्टर्ड एरिया, मतलब देखा जाए तो पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। पब्लिसिटी का मतलब यह है कि पब्लिक जनसंख्या ज़्यादा होती है, आवागमन ज़्यादा होता है लोगों का होली दीपावली दशहरा पे दुर्गा पूजा पे। तो वहाँ पे हम लोग क्या है कि उसको सेफ्टी के तौर पे हम लोग को छुट्टी नहीं दी जाती है। तो यह संतुष्टि होती है कि चलिए हमने इतने लोगों का हेल्प किया है। अगर हेल्प किया है तो उसका फल तो मिलेगा ही, और साथ में सरकार उसका बेनिफिट फल भी देती है, और साथ में बाद में उसका एक सम्मान के रूप में इनको दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल लीव की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे हॉस्पिटल्स में होते हैं। नॉर्मली केसेस तो वहाँ पर ही सॉल्व कर लिए जाते हैं रेलवे हॉस्पिटल के माध्यम से, और पूरा खर्चा रेलवे ही उठाती है, ठीक है। अगर मेडिकल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर माता पिता उनके हैं जो आपके सगे संबंधी हैं, और साथ में जो बच्चे हैं और पत्नी का, इतना 5 लोगों का मेडिकल आप लोगों को फ्री देखने को मिलता है। अगर वह मेडिकल लीव में अगर ज़्यादा खर्चा ज़्यादा आता है तो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, उसका भी खर्चा यह रेलवे उठाती है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हुआ, इस तरह के हॉस्पिटल्स के खर्चे उठाती है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म के लिए, तो यूनिफॉर्म का 1 साल में आप लोगों को 10,000 रुपये आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। 10,000 रुपये पर ईयर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है, जो जानकारी है आप लोगों के बीच में शेयर किया गया। हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ एजुकेशन की क्या पॉलिसी रहती है, तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ आपको यह रहती है कि 2 चाइल्ड, यानी अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के ऊपर आपको सरकार कुछ भी नहीं देती है, लेकिन आपके पास अगर 2 बच्चे हैं तो उसका पूरा का पूरा एजुकेशन पर ईयर का 27,000 रुपये जोड़ करके आपके खाते में आता है। हाँ, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे एक बच्चा पहले का है और दूसरी बार में 2 बच्चे जुड़वा साथ में पैदा हुए, तो उसका भी खर्चा सरकार को पूरा बराबर का हिस्सा देती है, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास 3 बच्चे भी रहेंगे तब भी आपको खर्चा मिलेगा, लेकिन वो जुड़वा बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी खर्चा आप लोगों को जोड़ करके मिलेगा। एनपीएस, देखिए न्यू पेंशन स्कीम के लिए सैलरी का 10% डिडक्शन होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को 40% ऐड करके फंड के रूप में लगाया जाता है, और जो पैसा होता है वो आपके रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा दे दिया जाता है, और कुछ पैसा जो आप लोगों को पेंशन के रूप में थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी लोग मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो जाए, काफ़ी अच्छा भी है। तो देखिए क्या होता है, सरकार की मंशा है, इसमें कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जो सरकारी नियम है, जो आपके बीच में सैलरी लाई गई है, वह बहुत ही रियल और ऑथेंटिक है, और जो मैंने बताया है इस तरह का वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत ही कम लोग बता पाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सभी प्रकार के जो आपकी डाउट्स से उसको क्लियर कर दिए हैं, और आपकी सैलरी को लेकर के एक बड़ा सवाल था, तो सैलरी के लिए मैंने यह वीडियो सेशन ले लिया है, और साथ में कांस्टेबल और एसआई की भी सैलरी मैंने बता दिया है, और सिलेबस के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो दे चुका हूँ। आरपीएफ के ऊपर और रेलवे में इस तरह की वैकेंसी के ऊपर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप जाकर के वीडियो सेशन में देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगर आप डेडिकेशन के साथ जुड़े हैं तो आप ये मान के चलिएगा आप सिलेक्शन को ले पाएंगे। और काफ़ी लोगों की इच्छा रहती है कि सर फिजिकल के लिए क्या करें, और फिजिकल के लिए हम किस तरह का सेशन तैयार करें, और किस तरह से अपने एबिलिटी को वहाँ पर दिखाएं, और सर यह क्या कारण होता है कि अगर 15-20 लोग फिजिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ से सिर्फ 4-5 लोग ही क्वालिफाई हो पाते हैं, कारण क्या होता है। तो ये सभी जानकारियाँ आप लोगों को नेक्स्ट वाले सेशन में मिलने वाली है। तो आप फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा। आने वाले नोटिफिकेशन में आप लोगों को हम बताने वाले हैं किस तरह से फिजिकल की तैयारी करनी है, उसका सेशन किस तरह से लेंगे, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को उसमें मिलने वाली है। तो अगर थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक बने रहें, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।